दोस्तों सबसे पहले सवाल कि शराबबंदी पे की यानी बिहार में शराबबंदी जब से आई बहुत सारे में, जैसे बिहार हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, गुजरात हो गया, बहुत सारे स्टेट में जो है शराब को बंद कर दिया गया। और इसमें कोई प्रधानमंत्री किसी का पावर नहीं कि उसे चालू करा सकते या बंद करा सकते। उसमें जो राज्य की मुख्यमंत्री होती है उसके सिवा किसी को अधिकार, ना कि जनता को भी कोई अधिकार नहीं। मतलब कुछ ऐसे नियम है हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, जो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी बनाए थे, जो कुछ मुख्यमंत्री के पावर होती है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सवाल कि जब अप्रैल में बिहार में अप्रैल 2016 में बिहार में दारू बंद हुई थी, तो लगभग 16 4 20 4 24 यानी 4 4 8 और लगभग 10 साल के करीब हो रहे हैं और पता भी नहीं चले हैं, और दूध की बिक्री सेल हुई है ज़्यादातर। मैं कहना चाहूँगा फिर भी बिहार में इतने शराब बिके जा रहे हैं, फिर भी मतलब प्रशासन भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बिहार में शराब इतने बिक रहे हैं। इसका मेन छोटा छोटा रीजन है कि वहाँ पे लोग बेरोजगार है और किसी भी तरीके से जीवन यापन करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें आम जनता की भी गलत नहीं है कि बहुत सारे लोग गांव छोड़ के नहीं जाना चाहते, फैमिली रहते हैं तो वहीं बिजनेस करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं। और पीने वालों की तो कमी होती ही नहीं है, शहरी के हर गांव में, हर जगह, हर राज्य में होती है पीने वाले लोग। ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ बिहार के लोग ही पीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आम जनता की मजबूरी है, बेरोजगारी की समस्या है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को बेरोजगारी पे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, दूसरा मुद्दा। और कहीं ना कहीं शराब जो है, तो इन सारे कानून है। चलिए मैं अब शराब के बारे में चर्चा करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी सवाल हमारे पास बिहार को लेकर के, जहां नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लाया था। तो सारे देश में कई राज्यों में इससे इफेक्टिव होकर जो है लगभग कई राज्यों में शराब को बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आती है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में अगर वो अपना फुल पावर लगा दे 100%, तो चालू कर सकते हैं ना? आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, कर सकती है या नहीं कर सकती? या उसके हाथ में पावर नहीं है? क्योंकि जो लोग पढ़ाई करते हैं, ये जिनके घर में फैमिली है, बच्चे हैं, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो भारत या बिहार में मुख्यमंत्री होती है या किसी भी स्टेट की मुख्यमंत्री होती है, उसके पावर क्या है? प्रधानमंत्री की पावर क्या है? एक्चुअल में मैं बता दूं, अगर कोई राज्य की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ राज्य जैसे बिहार, तो बिहार में सबसे पावर ज्यादा किसकी होगी, मोदी की या फिर नीतीश की? तो कुछ लोग कहेंगे नीतीश की। अब मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि बिहार का प्रधानमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री कौन है? तो कई लोग अक्सर इसमें फंस जाते हैं। तो प्रधान या मुख्य बोले तो बिहार की नाम लेती है, तो वहाँ पे नीतीश कुमार होगा, चाहे प्रधानमंत्री बिहार का नीतीश कुमार होगा। लेकिन देश की बोले तो देश संघवाद है, कई राज्यों का कनेक्ट है, जो जुड़ करके एक संघवाद के रूप में फर्म में चलती है। और ये संघवादी जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं हम लोग ब्रिटेन से लिए थे, और राज्य जो अलग अलग होंगे, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका से लिया गया एक नियम कॉपी था। और सबको कंबाइन करके हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सारे बहुत सारे लोग थे जो बनाए थे संविधान को। तो मुद्दा यहाँ पे ये नहीं आती कि कोई मुख्यमंत्री अपना मनमानी कर रही है, यानी शराब को बंदी कर दे, कभी शराब को लागू कर सकती है, लेकिन उस पर कोई जनता कितना भी आंदोलन करे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ ऐसे पावर है मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री की कुछ ऐसे पावर है। आर्टिकल आती है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जो कि मौलिक अधिकार के बाद का भाग है, और भाग ये 4 में वर्णित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, यानी डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। तो कुछ ऐसे प्रावधान है जो मुख्यमंत्री लागू कर सकते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि मद्य निषेध की बात होती है, तो मद्य निषेध में मुख्यमंत्री जब तक है नीतीश कुमार, जो भी मुख्यमंत्री है या किसी भी राज्य के, वो अपना मनमानी कर सकते हैं। चाहे तो चालू कर सकते, चाहे तो बंद कर सकती है। इसमें कोई सांसद कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब ऐसा होती है। अब समझ में आ रही है आपको क्या? कुछ मुख्यमंत्री के हाथ में पावर होती है। अब ये सवाल आती है कि शराबबंदी या तो तभी हटेगी जब मुख्यमंत्री हटेगी। तो मुद्दा यहीं पे आती है कि कोई इसे हटा सकता है ना कुछ कर सकता है। मुख्यमंत्री की भी कुछ पावर है, इसीलिए मुख्यमंत्री नाम दिया। कोई ना कोई किसी ऐसा काम होता है, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो किसी कोई नहीं कर सकता और सिर्फ उसी के हाथ में होता है। जैसे मुख्यमंत्री का जो है मद्य निषेध हो गया, बहुत सारी चीज हो गया। इसमें जैसे अपना स्कूल है, या किसी को पोशाक के लिए, खान पान के लिए, या नियोजन कार्य के लिए अपना कुछ भी नया योजना ला सकती है। इसमें कोई 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 किसी को कोई नहीं रोक सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जब तक चाहे तब तक शराबबंदी
रहेगी और जब तक चाहे तो जब तक चालू कर सकती है। यानी कि मुख्यमंत्री के ही हाथ में पूर्ण पावर है और किसी जनता के हाथ में है, न विधान परिषद के हाथ में है, न किसी के हाथ में है। आप समझ जाइए इन बातों को फंडा। तो ऐसे बात है, और जब तक ये मुख्यमंत्री हटेंगे नहीं तब तक शराब चालू होंगे नहीं। आप लोग क्या बताइएगा कि शराब अभी भी चोरी से लगभग सारे के सारे लोग दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्या करना चाहिए बताइएगा। और मुझे तो कहना है कि देखिए ये स्टेट आप लोग ना सारी चीज को जाने, अभी मुख्यमंत्री के पावर को समझे कि उस मुख्यमंत्री के 20 15 25 ऐसे पावर हैं जो खुद के अटल रह सकते हैं, किसी का नहीं सुनेगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप कितना भी कुछ कर ले। तो ये मुख्यमंत्री का पावर है, इसीलिए शराब बंद नहीं हो रही है, मतलब शराब चालू नहीं हो रही है। और शराब चालू वैसे होना भी नहीं चाहिए, हमारे फ्यूचर की बात है। और जो शराब लागू मतलब चालू करते हैं उसके लिए सिस्टम कार्रवाई सही नहीं है। तो ये कहना चाह रहा था एक्चुअली में मुख्यमंत्री के पास पावर ये सब होती है। तो आज के लिए मैं इतना ही। और एक और सवाल क्रिएट हो रहा था मेरे मन में कि कोई संख्या 12,000 या 13,1313, 13,1300, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि माइंड में कुछ ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जो हम लोग सिर्फ कॉपी करते जाते हैं और कोई चीज़ थिंक नहीं करते, एजुकेशन से जुड़े नहीं रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा।